चालू करते हैं। कल तक अपन फर्स्ट डे सीखे चैट प्रॉम्प्ट कैसे डालना है अपने को चैट जीपीटी के अंदर। उसके बाद देखिए कल किस तरह से एआई यूज कर सकते हैं ब्रांडिंग के पर्पज से। आज अपन सीखेंगे कि कैनवा का यूज किस तरह करना है आपको। ठीक है, चलो कैनवा के यूज से पहले अपने को कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी समझनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर वन आता है, कभी भी अगर काम करोगे सोशल मीडिया की पोस्टिंग के लिए सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो करनी चाहिए अपने को, क्या? उसका साइज। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो साइज है वो अलग अलग। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम देखो उसमें अलग अलग साइज आता है। एक आता है 1:1 जो किसमें आता है, स्क्वायर में आता है। फिर हो गया 4:5 थोड़ा सा लंबा रहता है। और उसके बाद आपके पास आता है ये वाला, रील्स में देखोगे अगर लंबे में आता है वो होता है 1080 इंटू 1920, 9:16 में बोलते हैं उसको। अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो थंबनेल बनेगा 16:9 का थंबनेल रहता है। ठीक है, तो साइज मैटर करता है आप जब भी बनाए। जैसे इसमें देखो अभी हमारे पास दो तीन क्रिएटिव आए। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे, देखो अब स्टार्टिंग करते हैं ये वाले से। इसका साइज किस में आ रहा है, स्क्वायर में। ठीक है, ये भी स्क्वायर में जा रहा है, ये भी स्क्वायर में है। ये देखो ये लंबे में बना है, मतलब इसका साइज क्या है, अलग साइज है इसका। ठीक है, उसके बाद ये भी स्क्वायर में जा रहा है, ये किसका? अच्छा। हम्म, पहनावा। नाइस। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे पास ये चीज आती है कि भाई साइज बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पोस्ट करना है तो 1:1 जो है ना, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे कि 1080 इंटू 1080, ये जो साइज है ना ये हर जगह पे काम आता है। ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, कहीं पे पोस्ट करोगे ये चीज हमेशा आपको काम दी। इसके अलावा अगर आपको रील बनाना है तो साइज उसका अलग रहेगा। वो रहेगा कि इसके अंदर 1080 इंटू 1920, ये सब होता है पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल समझते हो? ठीक है, कभी भी देखना अगर आप फोन को रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप से स्ट्रेट रखोगे ना तो रील के लिए बनेगा। उसको टेढ़ा कर दोगे तो यूट्यूब के लिए बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग गलत साइज यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस होता है ना, जो वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे अपने को इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अब आते हैं इसके मल्टीपल साइजेस देख के एक एक करके करते रह बन जाएगा। अब आते हैं जो टूल हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है कैनवा। ठीक है, कैनवा के लिए हमको अभी कोई क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, हमने लोगो बना चुका है, अभी अपन बनाएंगे क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, हमको अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस शोकेस करनी है तो हमको क्या बनाना पड़ता है, क्रिएटिव बनाना पड़ता है। ठीक है, अब क्रिएटिव के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कुछ सैंपल्स निकालते हैं और देखते हैं कि उसको हम लोग ऐसा बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलो सैंपल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक जाता हूँ एड्स लाइब्रेरी में जाता हूँ। देखते हैं क्रिएटिव में और क्या क्या अभी के टाइम में चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इसकी इतना ही। इसके अलावा देखते हैं मास्टर क्लास। इसमें अपन लेते हैं, इमेज लेते हैं पहले। हम्म, वो शो। ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं ना कोई एड क्रिएटिव चेक कर रहा हूँ कि जो मार्केट में चल रहा होगा, और उसको अपन ट्राई करेंगे कि रिक्रिएट कर सके, थोड़ा अच्छा जो थोड़ा सा बढ़िया दिखे। हम्म, तो बोरिंग लग रहा है भाई, फाइट टू सेम फाइट।
डिजिटल। एक ये बढ़िया लगा, इसको देखते हैं। इसको करते हैं। ये कैसे लग रहा है? रील वाला है ना, देखो इसको अपन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, सेव कर लेते हैं पहले तो। ठीक है। अब क्या क्या चाहिए अपने को, देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहला हम लोग फिक्स करेंगे किसका, साइज का है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको क्या क्या एलिमेंट यूज कर रहे हैं, एलिमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, पीछे की इमेज दिख रही, ये एक इमेज है, तो हमारे पास दो इमेज तो होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इमेज लगाना है, साइज हो गया, इमेज फिक्स कर लिया, बाकी जो भी चीज चाहिए वो सब कैनवा के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ सब मिल जाएगा। तो अपन इसको फ्री में भी ट्राई करें कि भाई फ्री में कैसे बन सकता है घर, ठीक है। हम्म। अरे सब होता है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा काम करोगे ना अभी बन जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं हमारे पास, हमको क्या चाहिए, साइज चाहिए रील का। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ कुछ इस टाइप का साइज लेता हूँ, स्टोरी पे क्लिक किया मैंने, स्टोरी मैंने साइज को इसमें इनपुट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले जाता हूँ मैं उस फाइल को डालता हूँ जो मुझे बनानी है, ताकि ना मेरे को बार बार यहाँ से वहां जंप ना करना पड़े, ठीक है। और इसके एक और फायदा है, वो भी दिखाता हूँ कैसे होता है, उसे देखो, ये फाइल है मेरी, ठीक है। इसको मैं पूरा फिक्स कर लेता हूँ, ताकि मैं जब बनाऊंगा ना डिजाइन, तो मैं एग्जैक्टली वैसा करूँ। साइज बराबर है, ठीक है। अब आते हैं कि मुझे सेम टू सेम बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या लगा है, एक इमेज लगा है, पीछे एक व्हाइट कलर का डब्बा है, ठीक है। व्हाइट कलर का डब्बा है अपने पास ऑलरेडी। मुझे क्या चाहिए, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है ना, ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स में जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे शेप्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है शेप्स, एलिमेंट में शेप्स मिलेगा, ये मिल गया अपने को, उसको क्लिक कर लेते हैं। सेम है। अब बस इसको क्या करना है, कुछ ही इतना बनना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको साइज को एक बार सेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली वही अपने को मिल जाए, ठीक है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। गुड आफ्टरनून, ये हो गया। तो मैंने कुछ ऐसा शेप ले लिया, इसमें एक गड़बड़ है लेकिन, बताओ क्या। इसके एजेस देख रहे हो, एजेस थोड़े और कर्व्ड है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाओ, मैंने ये फाइल ले लिया, अब देखो यहाँ देख रहे कर्व करके कॉर्नर्स, यहाँ पे क्लिक करो, इसको और रोटेट कर दो, ठीक है। हल्का सा ग्रो करो, कर्व में जाते हैं, इसको और थोड़ा सा 100% है, इसको 120 ट्राई करते हो तभी कि होता है, ठीक है। कितना जाना है, और थोड़ा जाना चाहिए। तो मैं आता हूँ कर्व में, इसको करता हूँ 140 ट्राई करता हूँ, हाँ बराबर आ गया अभी, ठीक है। सेट है एकदम, देखो एकदम बराबर जा रहा है, ठीक है। सो कॉपी कर लेते हैं, अगले साइड में गए, इसको हटाओ, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो कलर है, वो कौन सा कलर है, पर्पल टाइप का, ठीक है। अब दो तीन तरीके हैं, पहला क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली आप एक वेबसाइट है जिसमें क्या करते हैं, आप ना कोड निकाल दो, जैसे देखो ऐसा है, कलर कोड पिकर, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके पहला साइट खुलेगी, इमेज कलर पिकर करके, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे गए, चालू हुआ ना इसके अंदर, तो ये मेरे को बता देगा कि उसका कलर कोड कौन सा है, ठीक ठीक है। और उस पर्टिकुलर फाइल को दिखाते हैं, ये रही फाइल, इसको ओपन कर लिए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे सब कलर का कोड आ गया। जितने भी कलर होते हैं उसका कोई ना कोई कलर कोड हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, और उसको कैनवा में जा करके यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किए, और यहाँ पे कलर कोड आ रहा है,
वहां पे एंटर कर दो, कलर मिल गया, एंटर कर दो। ठीक है, ये हो गया एक तरीका जो थोड़ा सा घुमा फिरा के लेंथी वाला है। शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है ऊपर कलर अपने आप आ चुका है। ये कलर गए, ये कोड आया, कॉपी कर लो। ये देखो पर्पल में जाते हैं। ठीक, इसको हटाओ। ये देखो दिख रहा है फोटोज कलर करके। इस फोटो में जो जो कलर यूज हुआ है ना, सारे लाइन से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कर दूंगा, जाता है, सारे कलर आ गए मेरे पास। ये कैनवा का फीचर है, क्या करता हूँ, कलर को एक्सट्रैक्ट कर दी, कौन सा कलर किस टाइप का। अगर मैं उसको लंबे प्रोसेस से करने जाता तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ये कलर कोड है, कॉपी करो। और कौन सा येलो है, दो ही कलर है, बाकी तो वाइट ही। तो ये कॉपी कर लो, वहां से बन जाएगा। Sure, क्या हो गया, क्या अगर सेकेंड तरीका, फोटो को यहाँ पे, ये कॉपी कर लो और इसको जहां पे आपको लगाना है उसको आप ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके एक चीज के ऊपर जिसमें क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है टेक्स्ट कैसे लिखोगे। ठीक, अब टेक्स्ट लेने दिख रहा है, टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसमें से कोई भी टेक्स्ट उठा लो। अब देखो, हर टेक्स्ट अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, फॉन्ट का साइज, उसका कलर, वो इटैलिक है कि नहीं, वो कैप्स लॉक है कि नहीं, वो सारी सेटिंग आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे क्लिक किए, ये दिख रहा है कैनवस सेंस कर। ये क्या है, इसके फॉन्ट का नाम है। ठीक है, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि मॉन्सेरेट पॉपिंस बोला था, तो यहाँ पे क्लिक करो और अब यहाँ से आप सारे कलर उठा सकते हो। देखो पॉपिंस ये रहा। ठीक है, थोड़ा बेटर दिख रहा है उससे। तो आपको जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डालता हूँ इस वाले सेक्शन के अंदर, मैं चेक करता हूँ कि मेरा बराबर दिख रहा है कि नहीं। अभी इंस्टाग्राम ग्रोथ लाइव करते हैं ना, तो ये देखो पहली बात समझो वो किस टाइप का है। इटैलिक लग रहा है वो, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो इसको मैं करता हूँ इटैलिक। ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, मैं डालता हूँ उसमें इंस्टाग्राम लिख के देखता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा फॉन्ट बराबर है कि नहीं। फॉन्ट वही लग रहा है, फॉन्ट तो बराबर है। वही फॉन्ट ये लोग यूज किए, पॉपिंस ये लोग यूज किए। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें देखो, दिख रहा है लाइनिंग भी दिख रही है। यहाँ पे जो येलो है उसके साथ में एक लाइनिंग भी है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है इसका अफेक्ट। यहाँ पे क्लिक करोगे, अफेक्ट में जाओगे, दिख रहा है यहाँ पे आउटलाइन, शेडो, आउटलाइन में क्लिक करो और इसकी थिकनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको कम कर दिया, और एक कौन सा कलर इसमें, लाल, हल्का सा लाल लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो कलर लिखा हुआ है, तो लाल कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लिया। अब इसके ऊपर का कलर क्या है, येलो वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ और इसमें से मैंने ये कलर पिक कर लिया। ठीक है, अब लग रहा है सेम टू सेम। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, मतलब ये वाला अपना सेट हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले में जाते हैं और इसको यहाँ पर अपन पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम लिखा गया, उसके बाद क्या है, ग्रोथ लाइव मास्टर क्लास, इसको लेते हैं, कॉपी पेस्ट किए, ग्रोथ लाइव, ये कर दिया और इसको वापस डुप्लीकेट करके मास्टर क्लास। ठीक है, फॉन्ट हो गया। अब देखो, हैवेंट यू साइंड अप येट, ये एक दूसरा फॉन्ट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सेम को ले लेते हैं, इसका अपन फॉन्ट चेंज करेंगे, वापस दिख रहा था, इसको ट्राई करते हैं एक बार, ये वाला ट्राई करते हैं, मास्टर क्लास इस टाइप का है क्या, नहीं, ये भी मेरे को पॉपिंस ही लग रहा है, इसको जाते हैं, इसको पॉपिंस में लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बोल्ड नहीं रहेगा, और इसके में अफेक्ट क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ये कर दिए, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, हैवेंट यू साइंड अप येट,
तो इसको डाल देते हैं ऐसा। I want you find up yet. ठीक है। कलर कौन सा है इसका? इसका व्हाइट कलर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है ए, यहाँ पे कलर क्लिक किए। अब साइज छोटा करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर आप सीधा यहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, मुझे ये कलर बढ़िया लगा। ठीक है, इसको लेते हैं यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, चलो ये भी बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस लिखा है, उसको काट के यहाँ पे रुपीस में लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइस डालना है सिंपल। अपन इसको, ये लो भाई, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये के बाद स्पेस देके वो सब तो, देखो ये लोग, ये चीज आप कर लोगे ना आराम से। अपन सिर्फ इसके, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये बनाना है अभी। ठीक है, सिंपल यही फॉन्ट है। कॉपी करो, पेस्ट करो। 149। ठीक है, अभी जो कट है, कट कैसे करोगे? देखो दो तरीके। ये जो कट है ना, इसको अपन बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है? सेंटर से कटता है। इसको मैं अगर ऐसे क्लिक करूँ तो वो सेंटर से कट जाएगा। लेकिन इसमें कैसे काटा होगा? स्लाइड से काटा होगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, मान लो ये वो टेक्स्ट है, आप एलिमेंट में जाओगे, एक लाइन ले लो, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, हो गया बराबर, बन जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, ये बन गया। प्री बोनस भी इजी है। ये वाला थोड़ा सा अलग है, वर्थ 7155 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, देखो सिंपल जाओ, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट मार लो अलग से, इसमें लिखते हैं वर्थ, मान लो मैं लिखता हूँ 4 ट्रिपल 1। ठीक है, अब इसके पीछे देखो एक बैकग्राउंड लगा हुआ है व्हाइट कलर का। तो दो दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या करो, एक डब्बा ले लो, इसके पीछे लगा दो, और इसको क्या कर दो, व्हाइट कलर में ये डाल दो। इसको अपन लेते हैं, ये तरीका हो गया एक। और इससे सिंपल तरीका क्या है बताता हूँ, इसको हटाओ, जैसे ये टेक्स्ट है, अफेक्ट में जाओ, दिख रहा है बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करो। अब ये देखो, राउंडनेस को मैं कम कर देता हूँ, स्प्रेड को थोड़ा कम कर देता हूँ, और ट्रांसपेरेंसी फुल रख देता हूँ, और ये जो कलर रहेगा उसको मैं क्या करता हूँ, व्हाइट ले जाता हूँ। अब मैं इसको जैसे भी घुमाऊंगा ना, वो साथ में जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे बिल्ड कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक और बटन है साइन अप का। साइन अप कैसे बनाओगे? सिंपल जाओगे, बटन चेक करो, ले मिल गया, इसको लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस ढंग से भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके ऊपर साइन अप लिख दोगे, बन जाएगा इसके ऊपर साइन अप कर। ठीक है, इसको लो, टेक्स्ट को चेंज करो, फॉन्ट को बढ़ा दो। लिंक इसके ऊपर, हाँ देखो लिंक पे जाओगे ना, यहाँ पे करके राइट क्लिक करोगे ना, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन, दिख रहा है लिंक का। इसको लो, और जहां पे लिंक करना है वो लिंक का इसमें एड्रेस डालो। एड्रेस डाल दोगे, एंटर करोगे, जब भी ये जाएगा, ये पीडीएफ में जाएगा, तो ये लिंक क्लिक होती है उसकी। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आता है तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो ये जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, ये कैसे हो रही है। दूसरा, ये इमेज कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, शेडो लगाओ, दिख रहा है, इनडेप्थ दिख रहा है कुछ पीछे, वैसा लग रहा है। ठीक है, अब फोटो निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स है। सबसे पहला क्या करो, इसकी एक फोटो कहीं ना कहीं पे इंटरनेट से निकालना पड़ेगा, और इसके जो बैकग्राउंड है,
वो हटाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास पेड है कैनवा का, तो डायरेक्ट निकाल के देते हैं। अगर नहीं है, सिंपल क्या करो, इसमें जाओ, रिमूव बीजी करके आता है, आप इसको ओपन कर लो। ठीक है। इसके बाद फाइल को अपलोड करो। ये रही फाइल, इसको ओपन कर लो। आ गया। इसको कर लेते डाउनलोड। अब मुझे ये फाइल लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा यहाँ पर, अपलोड पे क्लिक करा, वापस अपलोड में गया, और यहाँ पे मैंने ये फाइल को लेके अपलोड कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये हो गया अपलोड, इसको क्लिक कर दो। इसको जैसे लगाना है, इसको आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है मेन चीज कि भाई इसके पीछे जो शेडो वाला इफेक्ट है, वो कैसे लेकर के आओ। ठीक है। सिंपल क्लिक करो। ठीक। उसके बाद ना आपको जाना है कि इसमें एडिट पे जाना, और यहाँ जाने के बाद ना आपको बाजू में मिलेगा अफेक्ट में शेडो मिलेगा, उस पर क्लिक करो। देखो शेडो पे अलग अलग टाइप के ड्रॉप है, आउटलाइन है, ग्लो है, तो ट्राई कर दो। ग्लो में क्या होता है, उसके आजू बाजू दिख रहा है, आजू बाजू पूरा शेडो हो जाएगा। ड्रॉप में क्या होगा, ऐसे लगेगा कि लाइट एक तरफ पड़ रही है, बाकी जो है ना वो सब इस तरफ शेडो है। आउटलाइन में क्या होगा, देखो इसको अगर आप चाहोगे तो दिख रहा है आउटलाइन, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ये सारा फ्री में मिलेगा ना, कोई टेंशन मत लो। तो मुझे ये चाहिए, अभी के लिए मैं लेता हूँ ग्लो वाला ले लेता हूँ, साइज हल्का सा बड़ा करके इसको मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, ये बन गया। अब एक था मेरे पास जो डाउट कि भाई ये पीछे कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करो, मान लो यही इमेज है, कॉपी किया, इसको यहाँ पे रखा। ठीक है। अब मुझे इसी को शोकेस करना है, तो पहले थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं इसको। ऐसा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ये दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, इस पे क्लिक करो, इसको कम करो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो ये इमेज है, इसके पीछे साइन अप लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूंगी साइन अप को आगे लेके, तो कैसे लेके आऊंगा, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, राइट क्लिक करो, लेयर्स में जाओ, इसको कर दो कि भाई ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर दो, चला गया पीछे। या फिर क्या करो, लेयर्स में जाओ, शो ऑल लेयर करो, यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। ये देखो, इसको इसके ऊपर करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, ये सबके ऊपर है, सबके ऊपर जा सकता है। इसको आप जहां लगाओगे ये वहां चला जाएगा। तो ये वाले सेक्शन के ऊपर अगर लगाना है तो इसको इसके ऊपर लग जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आ गया, सब सेटअप हो गया। इसको थोड़ा सा हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये बन गया मेरा बढ़िया सा। अब ये देखो सबसे ऊपर ये घूम रहा है, इसको मेरे को क्या चाहिए, ये ना यार, लेयर में किसके नीचे होना चाहिए, टेक्स्ट के नीचे होना चाहिए। ये देखो चला गया टेक्स्ट के नीचे। ये मैं चाहता हूँ कि खाली ब्लू के ऊपर रहे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बिल्ड हो गया, काम हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप देखना, इसमें ना मुझे चाहिए थोड़ा ग्रेडियंट टाइप का फीचर मैं लेकर के आऊँ। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का लग सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, ये और ये सेम बन गया। अब मुझे बताओ कि ये किस तरह बनेगा, 7 सीट्स लेफ्ट, और यहाँ पे जस्ट लिखा है, कैसे बनेगा ये। ठीक है, हाँ, देखो ये ना तीन अलग अलग टेक्स्ट है ना। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पहले इसको लिया 7 वाले को। क्यों, क्योंकि देखो 7 का साथ सीन कैसा है, 7 को अपने को बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा बाकियों की कंपेरेटिव। ये अगर देखो, अगर मैं इसी फॉन्ट को लेता और सेम साइज लेता, तो 7 कुछ इस तरह लिखा हुआ था, इधर पे लिखा हुआ था। बट मुझे करना है, इसको इसको अलग बनाना है, इसको अलग बनाना है, और इसको और अलग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, अब मैं टेक्स्ट लेता हूँ, जैसे कि अपन ने ले लिया ये वाला, इसको गए, इसको लिखे, 7 लिखे, और इसको मैं क्या करता हूँ,
बड़ा कर दिया। अब आता है सीट्स लेफ्ट। ठीक है, इसमें जाते हैं, अभी के लिए इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। छोटा कर दिए, ये करके स्मॉल कर दो, इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब इसमें एक और दिक्कत है। ये जो सीट और लेफ्ट के बीच में जो स्पेस है ना, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, दोनों को अलग अलग लिख दो, अपने हिसाब से सेट कर लो। बट जो बेटर तरीका है, जो आपको यूज करना है, वो करना है इसका स्पेसिंग का। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेसिंग का, दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। एक पहला है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कैसे होता है वो दिखाता हूँ, इसको अभी के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा देखते बने। इसको काले में करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे क्लिक करें और स्पेसिंग में गए, पहले लेटर स्पेसिंग दिख रहा है, लेटर्स के बीच का स्पेस आपस में आगे पीछे होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा है लाइन स्पेसिंग, मतलब ये पहली लाइन है, सेकंड लाइन है, ये इसका मुझे स्पेस कम करना। ठीक है, ये चला गया, इसको कर दो सिंपल, व्हाइट में ले जाओ इसको। इसको उठा के यहाँ लगा दो। ठीक है, ये बन गया। अब जस्ट को सिंपल टेक्स्ट लगा के आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्रिएटिव बन गया। मैं ऐसे ही मल्टीपल बिल्ड कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं कुछ कुछ चीजें और दिखाता हूँ उसमें जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक एलिमेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है, जाते हैं यहाँ पर, शेप से हटाओ, अब जाते हैं फ्रेम्स के अंदर। ये देखो, फ्रेम्स का पर्पस क्या बताता हूँ। इसमें आप कोई फोटो डालोगे ना, ये अपने आप उसको अपने हिसाब से उठा लेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वो अपने ही उसके अंदर उसने डाल दिया। वो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी चीज ऐसा भी चाहिए पर्टिकुलर शेप में वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारे शेप्स हैं, लोग उसका बहुत अच्छा यूज करते हैं और उस हिसाब से इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इंटरफेस समझते हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट बनाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, इसके डिजाइन सेक्शन, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं लिखता हूँ मास्टर क्लास। एंटर कर देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह का बन के आ गया। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है आपके हिसाब से, जैसे ये देखो, ये वाला बड़ा मस्त है। इसके बाद देखो, आप फॉन्ट्स इसके लगे हुए हैं, आप इसको यूज करके चेंजेस कर सकते हो, हर एक चीज में हटा सकते हो। ठीक है, इसमें मेहनत कम है क्योंकि हमने याद है क्लास में पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो ये उसका एक पार्ट है, टेम्पलेट का पार्ट है, ये यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, एलिमेंट मतलब कोई भी एरो जा रहा है या कुछ भी ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट की चीज तो आप डालो। जैसे एग्जाम्पल मान लो, मेरे को ना एक एरो चाहिए, एरो लिया, एंटर मारा, ये देखो, बहुत सारे फ्री मिलेंगे, बहुत सारे पेड मिलेंगे, तो अपने को क्या करना है, जो भी चीज चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, आप टेक्स्ट में जाओगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेक्स्ट मिलेंगे आपको, जैसे ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ये यूज करना पड़ सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि पहले से जो बने बनाए टेक्स्ट है, जैसे कि देखो ये वाला समर, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें, ये देखो, ये देखो दो अलग अलग टेक्स्ट है, लेकिन ये हिल नहीं रहा है ना। क्यों, क्योंकि इनको किया गया है ग्रुप। अब ये देखो, ग्रुप कब काम आएगा, देखो, अगर मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दो तीन जो चीजें ना साथ में रहे एकदम, तो कहीं भी ले जाऊं मैं, वो हटे मत, करूंगा इसको अब ये देखो, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको कहीं भी मूव करूंगा ना, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो क्या होता, अगर मान के चलो मुझे इसको मूव करना होता, तो पहले क्या करते, इसको अनग्रुप करते। अब देखो ना, ये देखो, ये यहाँ मूव करना पड़ रहा है।
इसको अलग से मूव करना पड़ेगा, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट से क्या होता है, इसका जो स्पेसिंग है ना बार बार क्या होता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। अगर मुझे चाहिए कि नहीं यार बराबर चल रहा है, सिंपल क्या करो, सेलेक्ट करो, ग्रुप करो और मूव करो, तो आपका जो स्ट्रक्चर है कभी हिलेगा नहीं। सेकंड, इसमें एक और ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं लॉक करने का ऑप्शन। लॉक करने का पर्पस क्या है? आपने मान लो डिजाइन बनाया, आपने किसी को शेयर किया, वो बंदे ने यहाँ वहाँ हिला दिया, फिर क्या होगा? फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या करो, सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन, लॉक कर दो। अब इसमें कितना भी हाथ पैर मारेगा, हाँ कुछ नहीं होगा, अनलेस अनटिल वो खुद उसको बोले कि नहीं भाई अनलॉक करके फिर करता हूँ। देखो गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जो ऐसा खुद से अनलॉक करके कर रहा है, मतलब कि वो इंटेंशनली चीजों को कर रहा है, तो अपना वो थोड़ा सा टाइम और ये बच जाता है। ठीक है, ये होने के बाद अपने पास एक और चीज है, जैसे कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। टूल्स मतलब जो मैं यूज करता हूँ अभी के टाइम पे, जैसे ये देखो, मान लो मुझे कुछ ये चेंज करना है, एरर बताना है किसी को कि भैया यहाँ पे गलती है, तो आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो। फिर ये टूल्स में मिट भी जाते हैं। ठीक है, ये काफी इजी रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आता है प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या हो सकता है, आप अपने फोल्डर बना के चीजों को यूज कर सकते हो कि भाई ये जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, आप जो डिजाइन बनाओगे ना तो सब क्लटर हो जाएगा, इसका इधर जा रहा है, उसका उधर जा रहा है, तो आप क्या करो, एक फोल्डर बना दो उसके अंदर और उसमें सारा का सारा काम चालू। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, एनिमेशन और पोजीशन। एनिमेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, देखो सेलेक्ट कर लो, दिख रहा है एनिमेट, इस पे क्लिक करके ना इसको आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो, ये कब काम आएगा, कभी ऐड चला रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो एनिमेट भी कर सकते हो उसको, वहां से काम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ चीजें और, ये जो ऑप्शन है वो क्रॉप के लिए है, फाइल को चाहिए क्रॉप करना है, रोटेट करना है, वो हो जाएगा। इसके अलावा आपको कलर्स हो गया, स्ट्रोक का स्टाइल हो गया, ये इसकी बॉर्डर है ना, डॉटेड में भी कर सकते हो उसको, तीन डॉट में भी कर सकते हो, बहुत सारे डॉट्स में भी कर सकते हो। क्या आपको देना है वो आपके ऊपर, नहीं भी दे सकते। एनिमेट हो गया, पोजीशन की बात होगी, पोजीशन में क्या होता है, आप लॉक चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट पे जब काम करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई और ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो अभी एक और लेते हैं, और ये वाला आप बताओगे कि हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, हमारे पास अपलोड करते हैं, इसको सिलेक्ट किए, इसको ओपन किए, ये हो गया, इसको क्लिक करते हैं, अब इसके ऊपर काम चलता है। ठीक है, देखो ये 2x कैसे लिखा होगा, नॉर्मल टेक्स्ट लगा दो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, वो अपने आप वो ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, इसमें वो 90% टेक्स्ट है, इसमें और कुछ है ही नहीं करने लायक। ठीक है, इसे देखो, सबसे सिंपल, देखो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे क्या लगा हुआ है, रेक्टेंगल वाला, या तो शेप लगा दो, या तो क्या करोगे, आफ्टर में जाके बैकग्राउंड को सेट कर दोगे। ठीक है, हाँ एक और चीज, जैसे ये है, रुपीज का सिंबल ना आपको नहीं मिलेगा, कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर सिंपल क्या करो, इजी है यार, कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, गूगल पे जाओ, डालो रुपीज सिंबल। ठीक है, ये मिल गया, इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आप जाओ अपने इसके अंदर, और जहां पर भी आपको लगता है लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाना, कंट्रोल वी दबाए, ये देखो। ठीक है, क्योंकि ना ये कीबोर्ड में है नहीं, जब जब से साइन चेंज हुआ है नए नए कीबोर्ड्स में ना, ये आना बंद हो गया है, मतलब ये नहीं है। बाकी सब है, डॉलर वॉलर मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा। सिंपल जाओ गूगल में लिख के बनाओ, बन जाएगा। ठीक है, कौन सा कटा हुआ, ये वाली, हाँ देखो, इसमें ना अभी दो तीन चीजें यूज करी हुई हैं। ठीक है, पहला तो देखो,
ध्यान से थोड़ा देखना सीन कैसा है। देखो। और ये कटा तो कटा, ये वाला जो शेप है इसकी मुंडी बाहर क्यों? देखो ये ना, ये एक एलिमेंट है कुछ इस तरह का। ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है, पूरा सिस्टम समझते हैं। ये ना एक एलिमेंट है यहाँ से। अरे यार, ये एलिमेंट है, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सेम कलर के हैं। समझ में आया? ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तो कैसे करना है। अब मान के चलो, सेम इमेज को अपन ट्राई करते हैं। हमारे पास एक इमेज है ऑलरेडी, ये रही वो इमेज। ठीक है। इसको अपन ट्राई कर देंगे कुछ एकदम एग्जैक्टली इसकी तरह दिखे वो। कट करते हैं या इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब एलिमेंट में मुझे कुछ ऐसा चाहिए, वी टाइप का कुछ चाहिए, तो मैं वी लिखता हूँ, एंटर मार के लिखता हूँ। ठीक है। ये मिल गया। उठा लेते हैं। इसको कुछ ऐसा बिल्ड करो। ठीक है। कट करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो इमेज है, इसको इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है। अब मेरे को जो शेप चाहिए था ना, सिंपल क्या है, एक उठाओ ट्रायंगल। ठीक है। एलिमेंट में जाके इसको हटाओ। यहाँ पर लेते हैं शेप को, ट्रायंगल गिरा, ट्रायंगल मिल गया। एक ट्रायंगल को लेते हैं और इसको हल्का सा बड़ा करके ऐसा कुछ बना देते हैं। अगर मैं इसका कलर इसके बैकग्राउंड से मैच करा दूं, हम्म, यहाँ पे जाते हैं, इसका कलर, इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा फिर करें। अब आ रहा है वो शेप। कुछ इस तरह से। अब वो लग रहा है कि वो काटा हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है, वहां पे बस एक छोटा सा ट्रायंगल शेप है जो कि उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। ये बन गया। उसके बाद और क्या अपने पास, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। टू एक्स ऐसे बनेगा। सिंपल कोई भी टेक्स्ट उठाओ, कोई भी टेक्स्ट लो, और इसको लेने के बाद इसको कर दो 2x कर दिए। इसका कलर अपन कर देते हैं ग्रे करके देखते हैं। ये गया, ये लो, बड़ा करते हैं। अब इसको क्या करना है मेरे को, ट्रांसपेरेंसी में जाके दिख रहा है बराबर। और ये एक्स ऐसे क्यों लिख रहा है, सिंपल देखो, फॉन्ट चेंज कर दो वो भी ठीक हो जाएगा, फॉन्ट को डाल दो अपन, कॉपी से कर लेते हैं तो बराबर आ जाए। दिख रहा है ये तो। इसमें से भी देखो, हाँ एक चीज, एक और अच्छा डिटेलिंग देखो, टू थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा उसको। ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको एक्स डाल दो उसमें। ये रहा टू, थोड़ा बड़ा हो गया। ये रहा एक्स, तो छोटा हो। ठीक है। डिटेलिंग में इसको आप लोग सेट कर लेना। ठीक है।
ये बन गया आपका इजी सॉर्ट। नीचे बटन लगा हुआ है, सॉर्टेड। ठीक है। अल्टीमेट एक ही गोल है, आपको पहले रेफरेंसेस समझने पड़ेंगे। और जितना ज्यादा इसको यूज करोगे ना, उतना ज्यादा आपको आइडिया आएगा कि ये चीजें बनेगी किस तरह से। ठीक है। चलो मैं आपको अभी एक इमेज दे रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली जितना हो सके उसको सिमिलर बनाना है। ठीक है। यहाँ बनाना है, यहाँ बनाओ, घर में बनाना है, घर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दो तीन सैंपल्स भेजूंगा, कल तक मिलके आ जाना चाहिए। ठीक है। और कुछ कुछ अटकेगा डेफिनेटली ग्रुप में डाल दो। दो तीन फीचर जो समझने की चीज है, एक तो पहले लेयर्स, क्या किसके ऊपर आना जरूरी है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सही है लेकिन लेयर बराबर नहीं। ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, वो बन जाएगा। बहुत बार देखे हो कि एक बंदा बैठा है, उसके पीछे टेक्स्ट लगाओ। ठीक है। उसको कैसे बनाना है, सिंपल देखो, सिंपल सा बताता हूँ। अब एक निकालते हैं, हाँ कुछ कुछ ना रिसोर्सेज याद कर लो। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, आपको अगर इमेजेस चाहिए तो कहाँ से बनाओ। ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। एक वेबसाइट है, उसका नाम है पिक्सल्स। ये करता है, आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। आप लोग अपना ही क्या करना, अपनी ही फोटो लेना और ऐसा डिजाइन करना, बड़ा मस्त दिखता है। ठीक है। मैं लिखता हूँ एक लेडी लिखता हूँ, एंटर कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक ब्रांड या कुछ इसको ले लेते हैं। ठीक है। इसको कर दिया डाउनलोड। ठीक है, ये आ गया। इसको चलते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अपलोड पे आते हैं। अब मेरे को बताओ कि अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए इसके पीछे, तो वो मैं कैसे लेकर के आऊंगा। चलो, चलेगा, ये भी बड़ा अच्छा बोलिए लोग। ये कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये ऐसा हो गया। ये लो। अब बताओ, मुझे इसके मुंह के पीछे टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि क्या, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो भी होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको डुप्लीकेट किया, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, मैं ऐसा क्या करता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। आपके पास अगर टूल नहीं है या प्रीमियम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव डॉट बीजी में जाओगे, बैकग्राउंड को रिमूव करोगे, वो आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, दो फाइल आ गई मेरे पास। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम है। अब देखो, मैं आता हूँ, टेक्स्ट लेता हूँ, एक बढ़िया टेक्स्ट लेता हूँ, और ऑल टाइम फेवरेट मेरा फॉन्ट उठाता हूँ एक, उसका नाम है मॉन्ट सरेट। ठीक है। ये उठाया। अब इसमें इसको थोड़ा सा बोल्ड करा, और इसमें टेक्स्ट डाला, मास्टर क्लास। ठीक है। इसको बड़े में कर दो, और इसका जो टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा अफेक्ट देते हैं। चलो, कुछ ऐसा दे देते हैं, और इसको ऐसा कुछ बिल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्कशॉप लिखते हैं। इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, तो दिखेगा नहीं। इसको ना मैं पॉपिंस मारता हूँ ऑफिस। इसको थोड़ा छोटा करके। ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा इसको वाइट में किए, अफेक्ट में ना शेडो लेके आते हैं। देखो, अब देख, लग रहा बॉक्स से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेयर में चेक करता हूँ। ठीक है। इसको इन दोनों के बीच में लेके आता हूँ। अब देखो, अब कैसा लग रहा है, हल्का सा अगर, तो ये और बेटर दिखेगा। लेयर्स में जाते हैं वापस। ठीक है। इसमें शो लेयर में गए, इसको उठाए, हल्का सा इसको यहाँ पे लेके आते हैं।
ये हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि वो इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है उस पे लगा, एक्चुअल में क्या सीन है यहाँ पे? यहाँ पे तीन अलग अलग लेयर है। एक है जो मेन फोटो है, एक है जो उसका टेक्स्ट जो इमेज है वो रिमूव वाला है, और तीसरा कौन सा है इसमें? टेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पहले लिखा बैकग्राउंड मूव वाला, फिर टेक्स्ट डाला और फिर उसका एक्चुअल वाला डाला। ठीक है, तो ये बहुत मस्त दिखता है, बड़ा कूल दिखता है अगर आप उसको बड़े इसमें करो। एग्जांपल दिखाता हूँ। अपन चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जाते हैं हमारे पास। एक हेलो। हाँ, क्लास लगा था। अब जैसे मैं लेता हूँ, मेरे को ना बनाना है थंबनेल। ठीक है, थंबनेल लेके चलते हैं। चलो, आप कोई भी उठा लेना। आपके में अगर वैसे प्रीमियम नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन एकदम फ्रेश स्टार्ट में बनाए। इसको हटा देते हैं पूरा पूरा। ये हट गया, इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो, अपलोड करते हैं ये वाली फोटो। ठीक है, इसको जूम कर लेते थोड़ा। ठीक है, ये लग गई फोटो। और सेम अपने पास लेते हैं जो उसका, इसको पहले कर लेते, डुप्लीकेट कर लिया इमेज को, इसके बाद इसका रिमूव कर दिया इसको। अब देखो ये आ गया, इसको लगा लिया। अब अपन जाते हैं टेक्स्ट, इसको उठा लेते हैं, इसको डालते हैं ओपन, ये डाल दिए। इसमें लिख दिए फ्री वर्कशॉप। ठीक है, इसको कर देते हैं इसके अंदर, और इसको अफेक्ट देते हैं लिफ्ट वाला, फुल कर देते हैं। टेक्स्ट को डाल देते हैं वाइट में। ठीक है, ये गया। और इसको थोड़ा सा और ये कर दिए। इसको क्या बोलेंगे? सेंड बैकवर्ड्स। ये हो गया। अब देखो आपका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। इसी को आप अलग अलग फॉर्मेट में टेस्ट कर सकते हो कि भाई किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये कर सकते हो। इसको ना कर्व भी कर सकते हो। कर्व कैसे करोगे? सिंपल, जाओ इफेक्ट में जाना, नीचे जाना, यहाँ पे तो कर्व का ऑप्शन मिलेगा। इसकी भी कितनी इंटेंसिटी चाहिए वो आपके ऊपर। ये कर दिए, इसको हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। अब इसके बाद से अभी क्रिएटिविटी आती है कि आपको कितने अच्छे से उसको शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारा बहुत सारा है, ये आपको दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा कि कट 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 हो गया। जब खुद बनाने बैठोगे ना, तब एक एक को फाइनल करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम लगाओ, क्योंकि आपको एनी हाउ डिजाइनिंग सीखनी ही पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें लगनी ही वाली। ठीक है, अब थोड़ा सा और करते हैं, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा आराम से, जो करना है करो टाइम। अपन चलते हैं कि मेरे को प्रॉपर थंबनेल चाहिए और आपके पास रेफरेंसेस भी हैं। सबसे, ये बताओ सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है अभी के टाइम में, जिसके थंबनेल आपको अच्छे लगते हैं? कौन? मिस्टर बीस्ट, अच्छी बात है यार। और इसके थंबनेल सही में बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब उसमें ना बहुत बार इसे देखो, इसे देखो। ठीक है, अगर आपको सेम थंबनेल बनाना है, कैसे बनाओ? चलो इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, अ, इसको मैंने ओपन कर लिया। मान लो आपका वीडियो है, आपको इसके थंबनेल बनाना है। इसका जो थंबनेल है उसको आपको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, बनाना है, कैसे करोगे? दो तीन तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, इसको डालो। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे थंबनेल डाउनलोडर। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये क्या करोगे, इसके थंबनेल को
डाउनलोड कर लोगे ताकि मैं तो रेफरेंसेस थोड़ा सा मैं यहाँ से निकाल सकूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कर लेते हैं डाउनलोड थंबनेल। ठीक। अब मेरे को बताओ, अगर आपको ये सेम थंबनेल बनाना है तो आप इसको एआई से बना सकते हैं। क्या क्या लिखोगे वो बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहा होगा। तो मैन ड्राउनिंग इन चेन, उसके बाद। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है, अब जो तुम बता रहे हो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है आपको। सिंपल जाना चैट जीपीटी में। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अपना भेजा दौड़ाओ। अब मैन ये वो करके लिखो। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे जाओ, फोटो को अपलोड करना है आपको। ठीक है, ये हो गया। इमेज डल गई। अब क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू रिक्रिएट दिस एग्जैक्ट थंबनेल। ठीक है, और माय यूट्यूब वीडियो। ठीक है, एक्ट एज अ यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर एंड राइट प्रॉम्प्ट फॉर मी। ठीक है, आई विल यूज दिस prompt to generate AI image using ideogram। हाँ हाँ, सब चलता है वैसे, पहले छोड़ो, सब सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया। अब ऐसा लिखता हूँ, राइट इन डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर मी। ठीक है, ये डाल दिए। अब वो क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा और उसी हिसाब से क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया। तब तक अपन क्या करते हैं, आइडियोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख दो प्रॉम्प्ट। ये देखो, ये पूरा आ गया। यहाँ पे गए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपन उसकी साइज को चेंज करेंगे। 9:16 में था, इसको अपने को यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये एक साइज किसका आ गया, अपना यूट्यूब थंबनेल का साइज आ गया। ठीक है, साइज डन हो गया। यहाँ पे गए, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करा। ठीक है। ठीक है, अब ये आ क्यों नहीं रहा है, वो देखते हैं। ओके, मैं अपने प्लान के इसके रीच तक जा चुका हूँ। तो अपन क्या करते हैं, अपना दूसरा अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास अगर मल्टीपल जीमेल आईडी है तो आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको क्लिक करना है, सिचुएशन एंड में क्लिक करे, इसको करे, पेस्ट करे, जनरेट पे क्लिक करे। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर आ रहा है। आपको अगर चेंज करना है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो फोटो बनी है, मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अपनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर जाओ, इसमें लिखो फेस स्वैप। ठीक है, एआई आ जाता है। सबसे पहला है रीमेक डॉट ए आई, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको डालनी है, फोटो डालनी है यहाँ पर, जो फोटो में आपको वो करवाना है। ठीक है, ये रही फोटो। और जो फोटो आपको लगानी, जिसका आपको फेस लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए मेरे पास एक ये वाला फेस है। और फिर फेस है क्या? चलो इसी को लगा लेते हैं। मैं अपनी बोली क्यों दे रहा हूँ, यही हो गया होगा। हाँ, अभी सबका लिंक शेयर करो। ठीक है, ये हो गया, अपलोड करोगे। ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना के देगा,
बट आप अगर खुद से बनाने बैठोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा अरे भाई तो सही में सेम दे गया भाई, पानी में एकदम तैरता हुआ मैं। अरे सेम भी लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे क्या चाहिए? सिंपल जाऊंगा कैनवा के अंदर। ठीक है, एक पेज ऐड कर लिया। अपलोड में जाते हैं, उस फाइल को लेकर के आते हैं। ये वाला मेरा, मेरी शक्ल वाला है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट लगा दूंगा, एक बढ़िया हो जाएगा। ये पानी में डूबने वाला वर्कशॉप चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा, ऐसा लिखता हूँ, सेव, सेव वाटर। अरे यार कुछ तो रिजम्बल दिखा, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे अभी इसी के पीछे टेक्स्ट डालना है, सिंपल क्या करो, कॉपी पेस्ट मारो, बैकग्राउंड को रिमूव करो। ठीक है, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब इसको जितने भी आप, जितना दिमाग लगा सकते हो उसको लगाओ, इसको ऐड करो। पहले के टाइम पे थंबनेल बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। अब आपके पास इतने सारे ट्रिक्स हैं जिसमें आप चीजों को आराम से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, करंट पेज डाउनलोड कर लिए। ठीक, तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया। ये वीडियो को रखो आप, ताकि आपको जो भी रेफरेंसेस चाहिए वो आपको बराबर समझ में आने लग जाए। ठीक है, क्या क्या हमने टूल यूज किए हैं मैं पूरा आपको वो भेज देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमने टूल यूज करा, इमेज कलर पिकर किया, पिक्सल्स किया, एक नया डालने के लिए, रीमेक करने के लिए ये यूज किया, और जो ये जनरेट करने के लिए हम लोगों ने यूज क्या किया, आइडियोग्राम डॉट एआई। ठीक है, इसको यूज करो और आप अपने थंबनेल्स इससे आराम से बिल्ड कर सकते हो। कहाँ कहीं ना कहीं आपका वो जो काम है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके लिए टास्क क्या है, मैं आपको दो इमेज भेजूंगा। ठीक है, टास्क हो गया पहला। मैं आपको दो इमेज भेजूंगा, मेरे को वो कैनवा के अंदर चाहिए। ठीक है, कोशिश करो कि जितना हो सके वो सेम बने। सेकंड क्या करो, यूट्यूब का एक थंबनेल बनाओ यूजिंग एआई। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना फेस, अपना अपना फेस लगाए। ठीक है, और चलो मेरे ला के दीजिए मेरे को। ठीक है, अपना अपना फेस लगाओगे। इसके लिए आप किसी का भी उठा सकते हो थंबनेल, कोई जरूरी नहीं कि इसी का उठाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, उसका थंबनेल बड़ा सही बनता है। अरे हाँ, एक जो फ्री में लिमिटेशन है इस सॉफ्टवेयर की, वो लिमिटेशन क्या है कि आप इसमें अगर मल्टीपल उसमें फेसेस है तो वो डिटेक्ट नहीं करते। अपने को एक टाइम पे एक ही फेस लेता है। हाँ, अगर आपको दो करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन हाँ, या तो उसमें प्रीमियम बनाना पड़ा तो आईडी बनानी, ऐसा सब फ्री में देगा तो फिर क्या ही बचा ऐसा वाला। ठीक है, ये थंबनेल कैसे बनाया समझ में आया। पहला स्टेप क्या किया अपन लोग, चैट जी पहले थंबनेल डाउनलोड करें, चैट जीपीटी में डाले, उसको ये बोले कि भाई मुझको यही बनाना है, देखो प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट को उठाए, उसको फिर डाले किसमें, आइडियोग्राम, वो बना के दिया। उसको उठाए, अब मुझे फेस सेम नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मिस्टर बीस्ट का भी फेस सेम नहीं हुआ होगा, तो उसने क्या करा, फेस स्वैप किया होगा उसने, फिर फेस स्वैप करके इसको ऐड कर। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन यही थंबनेल को अगर आप किसी प्रोफेशनल से बनवाने जाओगे, पहली बात तो 2-3 दिन लेगा, क्योंकि भाई सोचो ना, ऐसा सोचना पड़ता है ना, पीछे पानी है, तैर रहा है, वो इसके अंदर बैठा हुआ है, और उसके बाद ये ऐसा एक आदमी जो आप ही के बॉडी शेप का हो, या कुछ भी, मतलब 100 चीजें इसके अंदर और आती जो हमको सोचनी ही नहीं पड़ रही। जैसे ये देखो पानी के बुलबुल है। ठीक है, ये अगर आप रियल में कभी तैरोगे तो समझ में आता है कि बनता है कभी, ये बनता ही बनता है। ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप देखो उसमें से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जा करके जो फेस स्वैप करना है, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा इजी लगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप किसका थंबनेल बनाओगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, कोई है प्रेफरेंस है किसी का, और कोई बना सकते, कोशिश करना कि ना उस थंबनेल के अंदर एक ही आदमी, थंबनेल और कौन अच्छा बनाता है, कोई है ऐसा, टैग बनर का अच्छा। ये देखो,
ठीक है, ये सारे एआई से बने ना, सारे तो नहीं, लेकिन ये जैसे ये वाला पार्ट ये एआई से बना हुआ। क्योंकि इसका फेस देखो हल्का हल्का अलग लग रहा है। तो आप भी क्या करो, सेम ऐसा कुछ बनाओ, अब अपना फेस लगाओ। ये देखो, क्या होता है ना, हर थंबनेल के पीछे ना स्टोरी रहती है ना, हर थंबनेल जरूर नहीं सबके में काम करे। इसके में ऐसे थंबनेल काम कर रहे होंगे, इसलिए इसने ऐसा कुछ बिल्ड करा हुआ। ठीक है, ये देखो, ये। तो कहीं ना कहीं पे क्या करोगे, आप भी अपने लिए ऐसे थंबनेल बनाओगे जिससे कि लोग देख के आपको ऐसा रुकने चाहिए कि भाई क्या है करे। ठीक है। उसके अलावा उसके थंबनेल बड़ा बहुत अच्छे बनते हैं। क्या नाम है, टेक्निकल म्यूजिक की अच्छे थंबनेल, उसकी भी दिखाता हूँ। चलिए। अच्छा, ये जो इफेक्ट है, ओप्पो के जो नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ओप्पो K13X। इसमें ना एक ट्रिक यूज की हुई है, देखो जो ओप्पो है ना, उसमें कैसे किया मैं दिखाता हूँ। जब कैनवा में जाओ, सिंपल एक पेज ऐड करता हूँ। ठीक है। एक टेक्स्ट ले लो, उसको वापस से वही पुराना हिसाब किताब वही कर दो, डालो इसको, उसमें कर दो। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, देखो ध्यान से, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और एक कलर वाला है। ठीक है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पे कलर है, और नीचे एक और लिखा हुआ है ना K13 वाला, इसको करते हैं ऐसे। ये डाले, इसको इफेक्ट में डाल के। ठीक है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना हल्का सा ये लगा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। ये देखो। ठीक है, इसको क्या किया है, इसे घुमा करके ना इसके ऐसा ऊपर लगाया। ठीक है। इसमें अगर आप लेयरिंग समझ जाओगे तो वो काम बन जाएगा, अगर लेयर उल्टा पुल्टा हुआ तो काम नहीं बनेगा। लेयर में जाते हैं, शो और लेयर पे जाते हैं। जो लेयर है मेरे को चाहिए कि ओप्पो के, अगर देखो ओप्पो के ऊपर अगर आ गया तो ऊपर ढक जाएगा। इसको नीचे लेके जाओ, अब वो प्रॉपर उसको एक शेड दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखो, वो हल्का सा एक उसको एक शेडो में लेकर के आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसा कर दो, ये कुछ इस तरह का बना, ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो, दिख रहा है अभी? वो हल्का सा जो शेडो है, दिख रहा है? शेडो के पीछे उसको रखा गया, इसलिए वो कुछ हल्का हल्का लाइट शेड में दिख रहा है। सेम राइट में भी किया हुआ है, यहाँ लेफ्ट में भी किया हुआ है। और ये इसका जो लाइन है, ये पीछे कैसे चला गया, कि जो हमारा ये जो इमेज है फ्रंट वाला, वो आगे देगा, हम लोग उसमें शेडो लगा के उसको ऐसा ब्लर कर सकते हैं। सेम ये देखो, ये थंबनेल कैसे बन जाएगा, ये जो इमेज के यहाँ पे शेडो लगाया हुआ है, कौन सा शेडो है, ऑल वाला शेडो, व्हाइट लगाओगे बन जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। पर्टिकुलर ये ले लो, एडिट में जाओ। ठीक है, तो शेडो में जाओगे, दिख रहा ग्लो वाला, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। ये शेडो, दिख रहा है? तो थोड़ा डिटेल में जब आप देखोगे ना, समझ में आएगा। अब जैसे इसका ऑफर लिखा हुआ है, ऑफर्स में देखो ध्यान से क्या क्या है। ऑफर्स में ना, हाँ, बैक में एक ब्लैक 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 शेडो टपका है। वो कैसे बनाएंगे, सिंपल जाओ कैनवा के अंदर। अब अगर वही चीज है ना, इसमें देखो, आप क्या करोगे, अफेक्ट में जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट ये लेते हैं, मेरा टेक्स्ट,
इसके अफेक्ट में जाओगे, लिफ्ट करके आता है और एक शेडो करके आता है। लिफ्ट में क्या होता है, वो एक ब्लैक कलर का शेडो आपको देता है, और जो शेडो जो लिखा हुआ है उसमें क्या होता है, आपको एक लेयर देता है, जैसे कि आपने ले लिया ब्लैक। ठीक है, अब देखना क्या क्या होगा उसके अंदर। ये देखो, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन घुमा सकते हो, कितना ब्लर करना है वो दे सकते हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी की वो कर सकते हो, कितना बाहर आना चाहिए, किस डायरेक्शन में बाहर आना चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हो, कितना ब्लर रहेगा। अब ये लगता है कि भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत किया हुआ है इसको। ठीक है ना? अब ये वाटर थोड़ा सा मस्त दिख रहा है, इसको हटाते हैं। मैं कभी इसको ऐसे कर दिए, इसको सेम अरेंजमेंट करके। ठीक है, तो एक एक स्टेप करे करेंगे। दो सैंपल भेजूंगा आपको मैं। ठीक है, वो इमेज बना के लेके आओगे कैनवा के थ्रू, और यूट्यूब थंबनेल बनाओगे एक बढ़िया सा बना, जिसको देख के लगना चाहिए कि यार क्या थंबनेल बनाया। पिछले बैच के बच्चों ने क्या बनाया था बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने बनाया था एक पिरामिड के ऊपर। पिरामिड कैसा था वो भी दिखाता हूँ। इसी का था वो, मिस्टर बीस्ट में गए। अ, अ, अरे कहाँ गया भाई? तो अभी इसने चेंज कर दिया, देखो दिखाएगा इसमें कैसा। ये देखो, इन्होंने विद टाइम क्या किया, थंबनेल को चेंज किया हुआ। दिख रहा है? 5/11, 5/11, 5/11, इन्होंने तीन थंबनेल टेस्ट। पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, ये बना पाओगे खुद से? में कैसे लिखोगे वो तो चलो एआई तो मैंने बता दिया, इसके अलावा खुद से बना तो क्या लिखते हैं इसमें? एडवेंचरर। अरे बहुत बढ़िया। तो इसको बताना भी है ना मम्मी में क्या क्या लगा हुआ है, और जो बंदा खोल रहा है, हाँ उसके पास टॉर्च है, बंदे के हाथ में ये है, उसका फेस का एक्सप्रेशन किस तरह का है, वो कौन सी कंट्री का है, थोड़ा सा करके। मम्मी के पास तलवार है, सही बात है, उसके बालों में पंख लगे हैं। ऐसा प्रॉपर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है तो प्रॉम्प्ट आप सीधा चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, बट स्टार्टिंग में ना खुद कोशिश करो, बताऊं क्यों? उससे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी दिमाग की, कि भाई लिखना कैसे। अभी अपन क्या कर, रेप्लिकेट कर जो बना हुआ है, वो जब खुद बनाने बैठो खुद के लिए, तो सोचना पड़ेगा। वो किस टाइम सोचोगे, किस टाइप का सोचोगे, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आई होप बहुत सारा हो चुका है घर पे।